कांग्रेस की सरकार थी तब संविधान की कॉपी कहाँ थी? अब कोई सोचेगा दलित खतरे में, कोई सोचेगा ब्राह्मण खतरे में, कोई सोचेगा मुस्लिम खतरे में। मुझे नहीं लगता कोई भी खतरे में है। दिखा रहेगी हम खतरे में, सिंपैथी लेना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता रहता कि संविधान में है क्या। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। ये बांटने की कोशिश कोई भी पार्टी न करे। जो काम कर रहे हैं ना उसका असर इस समाज पर भी पड़ता है। नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष और इस वक्त हम रायपुर के तेली बांधा में खड़े हुए हैं और आज हम यहां पर आए हुए हैं, जो लोगों के बीच में आए हुए हैं, रायपुर की जनता के बीच में आए हुए हैं, वो इसलिए आए हुए हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है ओबीसी, दलित, पिछड़ा को लेकर, क्योंकि ये बड़ी बातें होती हैं राजनीति जगत में कि भाई दलित, कांग्रेस कहती है दलित का कुछ नहीं हो रहा है बीजेपी राज में, पिछड़ों का कुछ नहीं हो रहा है। ओबीसी को लेकर आज सम्मेलन किया गया कांग्रेस की तरफ से। तो क्या दलित पिछड़े, अति पिछड़ों को लेकर जो राजनीति हो रही है और यहाँ पर बांटने की हिंदुओं को कोशिश की जा रही है, क्या वो सही है? चलिए आइए बात करते हैं, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है भाई साहब? प्रवीण जी, घूमने आए प्रवीण जी? यस। क्या बात है। बिटिया क्या नाम है? शर्मिता पंचाल। शर्मिता पंचाल, वाह वाह भाई वाह। अच्छा ये बताइए, अच्छा आप भी देखते हैं, राजनीति से भी देखते होंगे, समाचार भी देखते हैं। अच्छा आपने देखा है कि कई लोग कहते हैं भाई ओबीसी को नहीं मिल रहा है, पूरा उनको हक नहीं मिल रहा है, दलितों को नहीं मिल रहा, आदिवासियों को हक नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है नहीं मिल रहा है, संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें होती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। देखो, जो करेगा उसको मिलेगा, वेदर इट इज ओबीसी और जनरल। मेरा मानना ये है, मतलब मैं किसी पार्टी को ये नहीं कर रहा, करोगे तो मिलेगा और करोगे तो मिलेगा। जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, हो सकता है आगे और कुछ सुविधाएं एक्सटेंड कर दे वो, सो दैट हमें एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय गवर्नमेंट वो हमें फॉलो करनी चाहिए। फॉलो करने, लेकिन विपक्ष कहता है नहीं भाई, हम सब पूरा संविधान खतरे में है। वो संविधान की कॉपी भी लेकर चलते हैं बाबा जी, राहुल बाबा। और उसके बाद फिर ओबीसी कहते हैं ओबीसी समाज के साथ बहुत दुर्भावना से उनको देखा जाता है, अति पिछड़ों के साथ देखा जाता है। लेकिन आप भी टहलते हैं, घूमते हैं, आपके भी मित्र होंगे, उनसे कभी पूछा आपने भाई तुम लोग ठीक हो, तुम लोग को तो नौकरी मिल रही है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है समाज में? हो सकता है, काफ़ी रीजंस है। देखो, हम जॉब्स करते हैं तो सो दैट हम इन चीज़ों से थोड़ा सा जॉब करते हैं, दूर रहते हैं। सरकारी जॉब तो नहीं, मैं कोक में हूँ। अच्छा, कोका कोला में हूँ। अरे वाह भाई, कोको कोला में। और हाँ, तो कुछ कम ही होता है इन चीज़ों का इंटरवीन। जैसे जनरली न्यूज़ से अपडेट रहते हैं, है ना, तो जो देखते हैं उस हिसाब से होता है। ये आपकी फैमिली है, ये भी घूमने आई है? सिस्टर है वो उधर। अच्छा, ये कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति। हाँ, क्या नाम है? ये आपकी सिस्टर है? यस। आपका क्या नाम है? परिधि। परिधि जी। अच्छा, आप लोग भी देखती हैं, आप लोग भी घूम रही हैं यहाँ पर, अच्छे से घूम रही हैं। अच्छा, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, ओबीसी खतरे में है, दलित खतरे में है, पिछड़े खतरे में, सब खतरे में लगता है आपको? नो, कांग्रेस की सरकार नहीं लगता। हाँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तब संविधान की कॉपी कहाँ थी? ये बात कही, क्या बात है। हाँ, अब संविधान निकल गया है, सबके जेब में रहता है संविधान। हाँ, तो वो इसलिए रहता है क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे ना, बार बार रिपीट नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी कंटिन्यूस में है और कांग्रेस अपना, मतलब वो कहता है वर्चस्व बचा नहीं पा रही है। अरे भाई, वर्चस्व नहीं बचा पा रही है, बड़ी एक्सपेक्टेशन कम होती है इस तरह के शब्दों को सुनने की। क्या करती हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर है, इसीलिए प्रोफेसर साहिबा ने बताया वर्चस्व नहीं बचा पा रही है। क्या बात है। देखिए, और भी आइए, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। और देखिए कुछ युवा हैं, भाग जाते हैं, नहीं कुछ युवा हैं, वो बातचीत करेंगे। और यहाँ देखिए कुछ युवा हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कुश नाम है। कुश, वाह कुश, बहुत दिन बाद ये नाम सुनने को मिला। कुछ ये बताओ, क्या यहाँ घूमने आए? हाँ, घूमने आए हैं बस अभी तो। क्या करते हो कुछ? मैं ऐसे मतलब एक्सप्लोर करता हूँ रायपुर को, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ एक। अच्छा, एक कंटेंट क्रिएटर हो, एक्सप्लोर करते हो। क्या क्या एक्सप्लोर किया तुमने? रायपुर का ऑलमोस्ट हर जगह एक्सप्लोर कर दिया तुमने? हाँ, ऑलमोस्ट। अच्छा ये बताओ, जो एक्सप्लोरर होते हैं, क्या परेशानी, क्या दिक्कत आती है? अच्छा, सब कहते हैं हम भी बन जाएंगे, हम भी बन सकते हैं एक्सप्लोरर? हाँ, बन सकते हैं, ऑब्वियसली बन सकते हैं। और दिक्कत यही आता है कि जो
प्लेस का दिक्कत आता है कि और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग, इसी चीज़ का बस दिक्कत आता है। तो बाहर भी निकलते हो, जाते हो? हाँ, बाहर निकलते तभी तो एक्सप्लोर कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, अब तुम एक्सप्लोर भी करते हो, कई लोगों से मिलते भी होगे, हाँ। कई युवाओं से भी मिलते होगे, बहुत लोगों को मिलते हो। अच्छा ये बताओ कि देखते हो कि लोग संविधान की कॉपी लेकर संविधान खतरे में है कहते हैं, ओबीसी समाज खतरे में है, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं जनरल वाला हूँ, मैं क्या है पता। जनरल वाले हो? अच्छा तो जनरल वाले हो तो मतलब तब भी क्या लगता है तुम्हें, क्या सब खतरे में है यहाँ पर? नहीं, खतरे में क्यों होंगे। ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं हो रहा, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हो रहा? जनरल समाज के लिए फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है, एडमिशन वगैरह सब PWC में तुम लोग के लिए भी? अरे उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। तो क्या चाहते हो तुम बताओ? कुछ नहीं, क्या ही चाहूँगा अभी तो, एडमिशन वगैरह हो गया कॉलेज वगैरह में। बस अभी किस कॉलेज में हुआ एडमिशन? महंत में। बच्चे पढ़ते हैं, देखिए। और भी तुम्हारे मित्र हैं ये सब? हाँ, मित्र है, मतलब मेरे हाँ। रायपुर क्लब के थ्रू मिले हैं सब। अच्छा, रायपुर का वो भाग गया तुमको छोड़ के यार, कैसे मित्र हैं? अरे वो थोड़ा शाय मित्र है ना, ऐसे कौन सा शाय होता है कि इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं उनको। इंट्रोवर्ट है। देखो एक मित्र तुम्हारा खड़ा है, ये बात होती है, इसे मित्रता कहते हैं। जो छोड़ के भाग जाए मैदान, वो कैसा मित्र है? क्या नाम है तुम्हारा? मयंक डटसेना। डॉक्टर मयंक डटसेना। डॉक्टर मयंक डटसेना। अरे कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 21-22 होने वाली फिलहाल तो। तुम डॉक्टर बन गए? एग्ज़ाम देना बचा है मेरा। एग्जाम देना बचा है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ कि यार तुम लोग भी देख रहे हो यहाँ पर बड़ा चल रहा है संविधान की कॉपी लेकर, लोग कहते हैं कि ओबीसी खतरे में है। बड़ी चीज़ इसको समझना पड़ेगा, ओबीसी खतरे में है, अति पिछड़ा खतरे में है, दलित खतरे में है, आदिवासी खतरे में, लेकिन कभी भी मुस्लिम शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता है कि मुस्लिम समाज में भी ये आते हैं, वो खतरे में है। आखिर ऐसा तुमको तुमको लगता है ये लोग खतरे में? सर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जवाब क्या दूं, ऐसा समझ नहीं, तुम्हें क्या लगता है? अच्छा संविधान को लेकर तुम समझ सकते हो, तुम्हें खतरे में लग रहा है संविधान? खतरे में बोलना तो गलत होगा, बट थोड़ी सी चीज़ें हैं जो ठीक की जा सकती है, बेटर की जा सकती है। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम की आप बात कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो कभी इधर ज़्यादा हो जाती है, कभी उधर ज़्यादा हो जाती है, कुछ के लिए बहुत कम हो जाती है, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकते हैं। बाकी कहा तो जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ भाई, अब जातीय जनगणना कराने को कहा जा रहा है, तुम्हारे हिसाब से सही है? उतना तो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, मेडिकल फील्ड में तो ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है इधर तो। तुम्हारा एडमिशन हुआ तो कभी दिक्कत परेशानी आई? अभी तक तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ तो अभी तक फील हुआ नहीं है। ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, क्या बात है। और भी कुछ लोग हैं भाई साहब, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम दक्षेश है। दक्षेश जी, सर टहलने निकले शहर? यस यस। क्या बात है। अच्छा दक्षेश जी, आप लोग तो काफ़ी समझदार भी हैं, आप लोग देखते होंगे कि संविधान की कॉपी लेकर लोग चलते हैं, ओबीसी खतरे में है, और भी बताते हैं सब समाज, मतलब अति पिछड़ा आदिवासी सब खतरे में है। आपको लगता है खतरे में? कोई खतरे में नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई भी खतरे में है। खतरे में है तो ये सब उसकी जो विचारधारा है, जो मतलब राजनीतिक फायदा उठाने वाले हैं, उनके लिए अभी खतरा है। सोशल मीडिया के ज़माने में सबको पता चल गया है अभी कि सबका अलग अलग क्या क्या विचारधारा से वो अपना राजनीति करते हैं। किस विचारधारा से राजनीति कर रहे हैं? सबके, कोई ओबीसी की करता है, कोई जनरल कैंडिडेट की करता है, कोई SC/ST की करता है, अलग अलग लोगों की करते हैं। अच्छा ये हिंदू करता है, कोई मुस्लिम करता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब कोई बात आती है तब फिर एक पार्टी जो है, जैसे कांग्रेस की कर लें, वो मुस्लिम की बात करती है वो, लेकिन जब बात आ जाती है ओबीसी ST SC इसकी बात आ जाती है तो सिर्फ वो हिंदुओं पर ही लगी रहती है। ये तो तोड़ने की बात हो गई ना। आप इस तरह की बात करेंगे तोड़ने की बात, फिर मुस्लिम में भी तो इसी तरह की जातियाँ होती, फिर उस पर बात क्यों नहीं होती? इसीलिए तो अच्छा है, अभी नया आ गया है सबका, भी फिर से नया जब पॉपुलेशन का काउंटिंग होगा, जातीय जनगणना, तभी पता चलेगा मुस्लिम में कितने लोग अलग अलग कैटेगरी के हैं। देखते हैं। लेकिन बात नहीं करते, डरते हैं क्या लोग? मुझे नहीं लगता कोई डरता है। अभी एक बार होने के बाद में पता चलेगा क्या होता है। आपका क्या? ठीक है। आपका क्या नाम है? मैं सर के साथ ही हूँ। सर के साथ है? राइट। अच्छा ये बताइए, आप अभी जो सर से मैंने सवाल किया, जातीय जनगणना, संविधान खतरे में, ओबीसी खतरे में, अति पिछड़ा सब खतरे में है, सब खतरे में है? नहीं, कोई खतरे में नहीं है, सब सेफ है, बट दिखा रहे कि हम खतरे में है, तो मतलब सिंपैथी लेना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए एक और ये चाहिए वैसा।
मतलब उनको मतलब अब राजनीतिक पार्टी है, आगे बढ़ने के लिए हम सबको खतरे में डाल देंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये जब बातें होती हैं तो इस समाज के लोग जो हैं उन लोगों के अंदर भी चीज़ें बढ़ती हैं, मतलब द्वेष बढ़ता है? उसमें वही होता है कि अगर कोई जेन्युइन सोर्स से नहीं है ना इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी का सुन लिया, किसी ने थोड़ा भड़काऊ बोल दिया तो लोग भड़क जाते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर यही हो रहा है समाज में कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन बढ़ रहा है और उसकी वजह से ये द्वेष बढ़ रहा है लोगों के बीच। भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से द्वेष बहुत बढ़ा। और भी कुछ लोग हैं, भाई साहब भी हैं। क्या नाम है सर? आप शायद एक बार इंटरव्यू ले चुके क्या? कोई बात नहीं सर, हम फिर आ गए। आप क्या, इतनी प्यारी जनता है, हम आपके बीच में आ गए। 81 82 वाले हैं हम। अच्छा, 81 82 वाले हैं। आपको आपने लिया बनी? सर हमको पता नहीं है, लेकिन आपने दिया भी होगा तो कोई बात नहीं सर, एक बार फिर से चलेंगे आपके साथ। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए सर कि पहले अपना नाम बताइए। MP आनंद। क्या नाम है? MP आनंद भाई साहब, कि ये बताइए कि आप तो काफ़ी उम्र दराज भी है, ये बताइए कि किस तरह से देखते हैं ये जो संविधान खतरे को लेकर बात की जाती है, OBC खतरे को लेकर बात की जाती है, अति पिछड़ा आदिवासी को खतरे में लेकर बात की जाती है। आप लोग तो कई लोगों के बीच उठते बैठते भी हैं। आपको लगता है समाज में कोई खतरा या फिर कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखती है? नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। ये तो सब ऐसा है, हर एक का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना स्वार्थ है, अपनी अपनी राजनीति है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और एक्चुअली जो है किसी को कोई प्रजातंत्र में, खासकर हिंदुस्तान में जितना हर वर्ग को और एक्चुअल में सेकुलरिज्म यहीं पर है। जब तक हिंदू है तब तक सेकुलरिज्म है, हिंदू नहीं रहेगा तो सेकुलरिज्म भी नहीं रहेगा। क्योंकि हिंदू जो है पूरे विश्व को एक अपना परिवार मानता है और सबके प्रति एक अच्छी भावना रखता है, सबको एक परिवार मानते हुए और सबका भला सोचता है ना। मैं भूल रहा हूँ श्लोक उसे बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सभी के भला चाहता है। ये ऐसा धर्म है कि सबका भला चाहता है। तो इसमें हर एक के लिए दया कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां नहीं देख रहा है कि इसी हिंदुओं में कैटेगरी कर करके इसको अब बांटने की कोशिश की जा रही है, बार बार इस चीज़ को उछाला जा रहा है? नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। जैसे अब हिंदू है, अब उसमें अब आपको बताया जाए आप दलित हैं, आपको बताया जाए आप आदिवासी हैं, आपको बताया जाए कि आप पिछड़े जाति के, तो ये सब होना चाहिए जब हम मिलजुल कर रह रहे हैं। नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हिंदू यानी हिंदू। और हम तो ये कहते हैं मनुष्य, इंसान, इन सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, मानव सेवा का है। इंसान को जो एक इंसान समझता है, जो इंसानियत रखता है, सबका भला सोचे, सबके प्रति दया प्रेम रहे, इससे बड़ी चीज़ कोई है नहीं। उसमें ओबीसी हो या आपके SC हो, ST हो, ये हमारे आपके बनाए हुए हैं। ईश्वर ने मनुष्य को एक ही शरीर दिया है जिसमें खून का रंग लाल है का। ये तो हमने आपको जाति में बदल दिया, वर्गों में बदल दिया, कर दिया। ये पुराने समय की बातें हैं कि जब भाई एक आदमी जो काम करता था वो उसको इस वर्ग में डाल दिया। तो अभी भी जैसे ग्रुप है, अब एक क्लब है तो एक ग्रुप का एक ग्रुप हो गया, हर एक चीज़ का एक ग्रुप हो जाता। तो एक ग्रुप था कि जहाँ पर भाई एक काम आदमी करता तो ये वो हो गए। क्या बात कही, देखो यही इस प्रकार से जो यहाँ के जो अपने हिंदुस्तान में जो हर वर्ग को जो सुविधाएं मिल रही हैं विश्व में ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए और भी कुछ लोग हैं। थैंक यू सर। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नंद कुमार सर। अनंत जी हैं? नंद कुमार जी, बड़ा प्यारा नाम है। नंद भाई यहाँ पर टहलने आए थे जी? घूमे आप? नहीं घूमे, स्टार्टिंग की। अभी स्टार्टिंग की है। अच्छा नंद भाई जी, ये बताइए क्या लगता है, आप इतना घूम टहल रहे हैं, संविधान आपको खतरे में लगता है? दूसरी चीज़ ये OBC आपको खतरे में लगता है, SC ST खतरे में लगता है, या आदिवासी आपको खतरे में लगते हैं कहीं? खतरे में तो है सर, क्योंकि क्या देखो इतना बड़ा मरीन ड्राइव बना हुआ है ना। मरीन ड्राइव बना है लेकिन संविधान उसके लिए कुछ करता नहीं। सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए, चुस्त पुलिस की पेट्रोलिंग चलनी चाहिए यहाँ पे, उसके हिसाब से तो है सर। क्योंकि आए दिन तो होता है चोरी चकारी, मोबाइल बच्चे लोग का छीन लेते हैं। 2-3 बजे 4 बजे रात को 5:30-6 बजे की घटना हुआ है, अभी बीच में हुआ अंबिकापुर वाला। मतलब यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए। लेकिन हम ओवरऑल पूरे देश की बात कर रहे हैं कि जैसे कहा जाता है कि आदिवासी समाज खतरे में है, जैसे भाई पार्टियां कहती हैं बड़ा खतरे में है, SC समाज के लिए कुछ हो नहीं रहा, ST समाज के लिए कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी एक पार्टी जीतती जा रही है, ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, कुछ हो रहा है तभी तो जीतती जा रही है पार्टी।
कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है? लग रहा है ना सर, कुछ हो रहा है तभी तो अगला पार्टी फिर दूसरा पार्टी आ रहा है। वही आपसे पूछे, क्या संविधान आपको लगता है खतरे में? आप इतना टहल घूम रहे हैं, संविधान कहीं लग रहा है आपको कहीं घूमने से मना किया गया? नहीं, तो फिर कैसे लोग कहते हैं? हर एक लोगों का हर एक विचार रहता है ना सर, बोलने का विचार रहता है। और भी है भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं, एक सज्जन और भी हैं। हा, चलिए कोई नहीं, कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। चलिए ठीक है, महिला है एक, उनसे बातचीत कर। क्या नाम है आंटी? कविता ताराचंदानी। अरे वाह भाई, क्या नाम है! उतनी ही खूबसूरत आंटी की हंसी है, उतनी खूबसूरत आंटी है। आप बताइए आंटी, कैसी हैं आप? बढ़िया। बढ़िया है। घूमने आई थी? जी घूमी? जी घूम रही हूँ। कि थक गई हैं, बैठ गई हैं? हाँ, अभी आपको देख के बैठ गई। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग यहाँ घूम रही हैं। अच्छा, आप लोग भी घर गृहस्थी चलाती हैं, देखती होंगी आप लोग कि टीवी पे चलता रहता है, एक सज्जन जी है, एक नेताजी हैं, संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, संविधान खतरे में है, ओबीसी समाज खतरे में है, दलित खतरे में, पिछड़ा खतरे, सब खतरे में। आपको खतरे में सब लगता है तो सब खतरे में, और नहीं है तो कोई भी नहीं है खतरे में। भाई क्या बात है। अच्छा, आपको लगता है आप खतरे में हैं? आप घूम रही हैं? नहीं, खतरा होता तो घर से ही नहीं निकलती। क्या बात। अच्छा, यहाँ घूमी, आपको कभी लगता है कि ऐसा लगता है कि नहीं आपको कहीं रोका जा रहा, कहीं टोका जा रहा? नहीं, कुछ नहीं। आजकल रोक टोक किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं, न सास को न बहू को, भाई बेटियों को। आजाद है, सब आजाद है। आपकी बहू है या मेरे 2 बहू हैं, बेटे हैं, बेटे हैं। बहू आजाद है कि पिंजड़े में बंद कर? नहीं, वो मेरे को पिंजड़े में बंद कर देगी। भाई सही बात है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश त्रिवेदी है। सूर्य प्रकाश त्रिवेदी जी, अरे वाह क्या नाम है। अच्छा सूर्य भाई, ये बताइए कि आप लोग घूमने के लिए आए अपने मित्रों के साथ? हाँ। अरे वाह। अच्छा ये बताइए सूर्य भाई कि आपने देखा होगा कि संविधान खतरे की कॉपी लेकर लोग टहलते हैं, कई नेता, और ऐसे में कहा यह जाता है कि ओबीसी सारे समाज खतरे में। आपको लगता है सारे समाज खतरे में, दलित पिछड़ा सब खतरे में? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई समाज खतरे में है। सब अपना अपना काम करे और सब अपने अपने मतलब जो कर्म है उसको समझे, है ना, और अपने दायित्व को समझते हुए आगे बढ़ते जाइए। वो नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। कोई खतरे में नहीं, कोई खतरे में नहीं है। फ्रीली सब घूम रहे हैं, जो मन लग रहा है खा रहे हैं, बोल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। कौन खतरे में है? कोई आज के डेट में कोई ऐसा है क्या जो मतलब ऐसा कि कोई कमेंट करने में छोड़ रहा है या डर रहा है या कोई चीज़ कर, नहीं है ना। तो फिर सोचने की बात ही। अरे कहते हैं संविधान खतरे में है भाई, तो हमको ही लगता है संविधान खतरे में है। देखिए भाई साहब भी घूम रहे हैं। आइए भाई साहब, इधर आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? इमरान नाम है मेरा। इमरान जी, आप बताइए इमरान भाई, आपको कोई खतरा उतरा लगा? नहीं, मुझे तो कभी कोई खतरा नहीं लगा। और देश तभी तरक्की करता है जब पूरा समाज तरक्की करता है। क्या बात इमरान भाई ने कही, जब देश तभी तरक्की करता है जब पूरा समाज तरक्की करता है। जी, हर तबका, हर विभाग में, सब जगह पे यही तो देश का नारा है कि हमारा हिंदुस्तान हमारा है। यही देश का नारा है, हमारा हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, सज्जन हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप चलिए कोई बात नहीं, आइए। क्या नाम है आपका? मयंक शर्मा। मयंक जी मित्र हैं सूरज जी के आप? जी। अच्छा, क्या करते हैं मयंक? मैं सिविल इंजीनियर हूँ पेशे से। सिविल इंजीनियर हैं। क्या दिक्कत परेशानी लगती है यहाँ पर? क्या सिविल के तहत काम नहीं हो रहा है आपको? नहीं, सब चीज़ अच्छा है, बस हल्का सा साफ सफाई को और थोड़ा सा मेंटेनेंस करना है। खैर वैसे पानी बरसात का दिन है तो थोड़ा सा रहता है, क्योंकि अभी जस्ट पानी हुआ है। बाकी तो व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। बाकी व्यवस्था ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है, आप सिविल इंजीनियर हैं, जब आप नौकरी कर रहे थे दिक्कत परेशानी आई आपको? ओबीसी, दलित आरक्षण है, तेल लालटेन, पता नहीं क्या क्या चीज चल रहा है, लगता है कि हिंदू खतरे में है या फिर समाज खतरे में है या फिर यह संविधान खतरे में? ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनको ये नहीं पता रहता कि संविधान में है क्या। अच्छे से अगर पढ़ाई करे तो उनको खुद समझ में आ जाएगा कितना अच्छा से संविधान हमारा बनाया गया है, और अगर उसको अच्छे से फॉलो करते तो कभी कोई खतरा किसी के ऊपर नहीं आएगा। जी, मतलब संविधान हमारा बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोग बस उसको जेब में रख के ही सीमित कर दिया। आजकल सिर्फ उसको एक एंटरटेनमेंट का कारण बना दिया है लोग। जी, एंटरटेनमेंट का, देखिए बड़ी बात कही भाई, एंटरटेनमेंट का कारण बना दिया है। क्या नाम बताया था आपने? मयंक शर्मा। मयंक जी ने, और सही बात है भाई। आप इस तरह से संविधान की भी अपनी एक गरिमा और एक मर्यादा है। जैसे हम
गीता पढ़ते हैं ना एक जगह मंदिर के पास रख कर, वैसा संविधान है हमारा। और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब? जफर हुसैन। हाँ जफर भाई, ये बताइए जफर भाई, घूमने निकले? हाँ, शर्मा जी के साथ ही आए हैं। शर्मा जी के साथ? हाँ इधर शर्मा जी इधर आइए भाई। हाँ देखो शर्मा जी के साथ जफर भाई हैं। मित्र कैसे हैं आपके? बढ़िया है, ये पंडित जी भी हमारे साथ हैं। अरे पंडित, क्या बात है, देखिए हमको सब मिल गए यहाँ पर, ये कोई ना कहे। हाँ अच्छा ये बताइए जफर भाई, आपको क्या लगता है, संविधान खतरे में है या फिर आपको दलित पिछड़ा सब खतरे में लगता है? अब इंसान का अपना अपना माइंडसेट है, अब जो जैसा सोचेगा उसको वैसा लगेगा। अब कोई सोचेगा दलित खतरे में, कोई सोचेगा ब्राह्मण खतरे में, कोई सोचेगा मुस्लिम खतरे में। वो उनकी सोच पे डिपेंडेंट है मेरे हिसाब से। तो जफर भाई आप बताओ, आप खतरे में हो? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, तो घूम रहा हूँ भाई अपने दोस्तों के साथ। हाँ यही तो भाईचारा, यही तो गंगा जमुना की तहजीब है। बोलूं, ये सब पुरानी बातें, ये सब उखाड़ उखाड़ के क्यों बेमिनसता फैला रहे हैं भाई पार्टी वाले? आइदर बीजेपी और कांग्रेस, ये सब बेमिनसता फैला के हम लोग हिंदू मुस्लिम करके बर्बाद कर दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? BR दास। क्या बात कही। अच्छा ये बताइए, ये संविधान की बात की जा रही है, ओबीसी की बात का कोई माई का लाल चेंज नहीं कर सकता। नहीं कह रहे कि संविधान खतरे में है। चेंज करना चाह रहे होंगे, विरोधी वाले बोल रहे हैं, हो सकता है उनको जानकारी होगा। अभी तक तो चेंज नहीं हुआ कोई। अरे वो विरोधी विरोध कर रहे हैं बोल के नहीं हो पा रहा है। ये ना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप जितने अभी हम लोग भारत में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, और ये बांटने की कोशिश कोई भी पार्टी न करे। ये बात बढ़िया कही, बांटने की कोशिश कोई ना करे। देखिए और इसी बात पर आप जफर जी ने भी और पंडित जी ने भी ताली बजाई है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। और देखिए अच्छी बात है, ऐसे ही मिलते रहते हैं, अच्छे सोच के लोग मिलते रहते हैं। एक लोग और से उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? क्या नाम? गोपेंद्र शर्मा। गोपेंद्र शर्मा। गोपेंद्र जी घूमने आए यहाँ पे? बस घूमने आए। अच्छा कहाँ से है? मैं रायपुर से ही। रायपुर से? गोपेंद्र भाई आप इतने अच्छे, इतने मासूम हैं, क्या करते हैं गोपेंद्र भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब, प्राइवेट जॉब करते हैं? अरे क्या बात है। अच्छा गोपेंद्र भाई आप घूमने आए यहाँ पर, आपको लगता है कभी संविधान खतरे में या ओबीसी खतरे में लगता है कभी आपको? नहीं अब ये तो नहीं बता सकते मैं। कुछ भी लगता होगा? नहीं मैं सीधे आदमी है गोपेंद्र भाई, लगता है आप बिल्कुल दूर है, कट गए हैं क्या जिंदगी से? इन सब से दूर रहते हैं अपन। जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है? सब अच्छा है। सब अच्छा है, कोई टेंशन परेशानी? कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन परेशानी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए कुछ लोग हैं, लेकिन बढ़िया बढ़िया लोग हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा, पार्टियों को समझना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसका असर इस समाज पर भी पड़ता है, इस समाज के लोगों पर पड़ता है। क्योंकि आप बड़े बड़े नेता हैं, आप लोग ओबीसी सम्मेलन करेंगे, दलित, अति पिछड़ा, ना जाने किस किस तरह का सम्मेलन करेंगे, तो एक समाज में एक अलग सी दुर्भावना सी फैलती है। लोगों को लगता है कि नहीं जी अब हम दलित हैं, नहीं जी हम पिछड़े हैं। लोगों को बांटने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप मिलाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं तो बांटने के भी अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। देखिए सब साफ तौर पे बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार। कांग्रेस की सरकार थी तब संविधान की कॉपी कहाँ थी? अब कोई सोचेगा दलित खतरे में, कोई सोचेगा ब्राह्मण खतरे में, कोई सोचेगा मुस्लिम खतरे में। मुझे नहीं लगता कोई भी खतरे में है। दिखा रहे कि हम खतरे में हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता रहता कि संविधान में है क्या। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। ये बांटने की कोशिश कोई भी पार्टी न करे। जो काम कर रहे हैं ना उसका असर इस समाज पर भी पड़ता है।